नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, 25,300 पार, क्या इंतजार क्या होगा 26,000 भी पार दिवाली तक? जी हाँ, नजरें यहाँ पर लगी हुई हैं। दूसरा, एफआईज की तरफ से जो 3 दिनों में खरीदारी हुई है, क्या आगे भी बने रहेंगे खरीदार? महत्वपूर्ण सवाल अगला, जो पीएसयू बैंक्स में रैली आई है, क्या वहां पर हम भी बन जाएं खरीदार? ये तमाम सवालों के जवाब आज के कार्यक्रम में तलाशेंगे और इसके साथ साथ जो भर भर के प्रश्न आपकी तरफ से भेजे जा रहे हैं उसके उत्तर भी तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नज़र बाजार के ऊपर। जी हाँ, एक बार फिर से 25,300 दिन के नए उच्चतम स्तर बनते हुए 25,321 का नया इंट्राडे हाई बना है और 25,316, 25,317 ये लेवल अभी देखने को मिल रहा है। आधे फीसद की मजबूती इस समय निफ्टी में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी तक बुल्स के पक्ष में 1875 शेयर बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 1080 शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस समय नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ उम्मीदें करें दशहरे के बाद से जो रिकवरी आई है, क्या दिवाली तक चलती रहेगी? जब दशहरे के दिन हमने ये थंब लगाया था और अभी तक वो थंब काफ़ी हद तक रेलिवेंट दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी बहुत लोगों को चिंताएं, आशंकाएं काफ़ी सारी हैं और इन आशंकाओं के निराकरण के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान के तौर पर रचित खंडेलवाल सर। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये आपने मतलब गुलाबी टाई लगा ली सर, ये क्या मतलब क्लोजिंग तक लाल निशान में लाके आएंगे क्या बाजार को? मतलब ये जो आजकल आपका ये जो हर शो के बाद ड्रेस चेंज हो रहा है, इसके पीछे क्या गहरा राज है सर? और बाजार पर भी अपनी राय दीजिए। जी सर, सबसे पहले आपको फिर से नमस्कार और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी नमस्कार। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर देखिए, एक्चुअली हुआ क्या कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं सुबह और शाम का शो कर रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अलग अलग अटायर में करूँ ताकि एक डिफरेंस दिखता रहे। अब हुआ क्या सर, मैंने मैच करने की कोशिश करी आपके ब्लू और मेरे ब्लू को। अब मेरे पास ब्लू के साथ ऑफिस में कोई और टाई नहीं दिख रही थी मुझे, जो रखी हुई थी वो यही ठीक लग रही थी, तो मैंने कहा इस टाई को पहन लिया जाए। और सर इसके पीछे सिग्निफिकेंस ये भी है कि हाँ, ये जो आप बात कह रहे हैं, एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर जरूर हमको फेस हो सकता है। और जब हम सेकेंड हाफ में जाएंगे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही यहां से आपको एक मैसिव करेक्शन आता हुआ दिखे, बट हाँ, टाइम है ऐसा कि प्रॉफिट टेकिंग जरूर हमको करके चलनी चाहिए। 2 दिन की छुट्टी है, उसके पहले एक अच्छा मौका मिला है। चाहूंगा मैं भी यही कि 25,250 के ऊपर ये मार्केट क्लोजिंग कर ले ताकि हमारी ये जो जर्नी है ये कंटिन्यूड होती हुई दिखे। बट वैसे अगर आप बोले कि हाँ, एक सेलिंग प्रेशर जरूर आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं सर। और जब बाबा मतलब जब हम लोग ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे तब भी बाजार के बंद होने में 1 घंटे का समय रहेगा, तभी आपसे एक जाते जाते टिप्पणी लेंगे। लेकिन ये जो आपने कारण बताया है कि मतलब वो थोड़ा सा मैं असहमत हो रहा हूँ। एक तो पहले आपने बैक टू बैक जो है, जो प्रदीप जी जिस तरीके से कॉल देते थे वो कॉल देनी शुरू की, फिर आप नई नई ड्रेस बदल रहे हैं, तो जो कन्याओं वाला पक्ष है उनका वो भी आप मतलब मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। ये मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब नहीं सर, मैं एक और डिफरेंस आपको बता दूं, मैंने हाँ, आज बिल्कुल भी प्रदीप जी जैसी कॉल देने की कोशिश नहीं करी है। नहीं एक बात, मैंने अरे वो आपका अपनी आपने जो परिवर्तन आया ना, धुआंधार कॉल और टारगेट पे टारगेट हिट, वो मतलब जो है शानदार चल रहा है सर आपका। इस बीच जरा अच्छा याद दिला दिया फिर आप। हाँ, उसके पीछे मैं कारण आपको बता देता हूँ सर, जो मैंने ऑफलाइन में आपको बताया कि हम 5 लाख की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, अब 10 लाख का टारगेट है। वाह, अगले दशहरे में 10 लाख का टारगेट है और उसके लिए मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ सर। देखिए क्या होता है ना, एक इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है। सर इसका सेकेंड टारगेट भी हिट हो गया है। हाँ, इस पे ये जो दोनों टारगेट दिखा टारगेट रहे हिट हो चुके हैं यहाँ पर। और हैं। आपको अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन पे खरीदारी की सलाह दी गई थी और यहाँ पर पहला टारगेट जो है वो 1856 रुपये पे था और दूसरा टारगेट 1924 का था। और ये दोनों टारगेट 1924 था कि 1930 था सर? 1924 था शायद। 24 सर। 24 था, हाँ वही तो, दोनों लेकिन टारगेट हिट हो गए। तो यहाँ पर मुनाफा बुक करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको। अभी होल्ड करें सर कि होल्ड कर सकते हैं जिनके पास पुराना पड़ा है, या फिर क्या करना चाहिए?
नहीं, जिनके पास पुराना है और जिनके पास पोजीशन हुई हुई है वो तो जरूर इसको होल्ड करेंगे सर। अभी ये नए हाई की ओर भी जाएगा। और जिन्होंने सिर्फ एज ए ट्रेडिंग बेट लिया था, मतलब मैं जब शो छोड़ के जा रहा था सर तो मैंने ये बात कही थी कि 11:30 बजे के पहले हमारी दोनों जो ये ट्रेडिंग कॉल्स हैं इनके आपके फर्स्ट टारगेट हिट होते हुए दिखेंगे। और पोर्शंस में प्रॉफिट बुकिंग करना भी इंपॉर्टेंट होगा। इसका फॉर्चुनेटली बोलिए कि आने के पहले ही सेकंड टारगेट भी हिट हो गया। और जिन्होंने एज ए ट्रेडिंग बेट ली थी उनको तो जरूर बुक कर लेना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, अभी अपमूव और कंटिन्यूड इसमें आता हुआ दिखेगा। चलिए फटाफट जरा, चूंकि काफ़ी सारे सवाल भी हैं, उससे पहले जरा ज्योति सीएनसी भी दिखा दीजिए जरा स्क्रीन पर। वहाँ पर भी पहला टारगेट हिट होता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर पहला टारगेट जो दिया गया था वो 1010 रुपये का था, तो वहाँ पर पहला टारगेट हिट हुआ है। और वहाँ से पहले टारगेट के बाद सर थोड़ा सा आपने कहा था 30-40% के आसपास प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी की 60% पोजीशन का क्या करना है अभी करंट लेवल पे? सर अभी इसमें वही चीज रहेगी, स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करें। इसने भी एक ब्रेकआउट दिया है और आपने जैसे कि 1010 रुपए पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब जो रिमेनिंग पोजीशन है वो जो स्टॉप लॉस है उसके साथ मेंटेन करेंगे। अगर नीचे आता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, बिल्कुल निकल जाना चाहिए। अदरवाइज अपनी पोजीशन बनाए रखें, आने वाले एक हफ्ते में आपको सेकंड टारगेट भी हिट होता हुआ दिख सकता है। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। फटाफट जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं ताकि जो 8 बजे के शो हमारा जो जाता है रात में, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो है उनके सवालों के उत्तर मिल जाएं। अशोक लेलैंड से शुरू करना चाहेंगे सर, गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ। 128 पर लेकर के लगातार गौरव जी जो है हर दूसरे दिन जो है अशोक लेलैंड पे सवाल पूछ रहे हैं आप। 128 पे लिया है, 138 का भाव तो आ गया है सर आपका, और क्या चाहते हैं? 10 रुपये तो मिल रहा है, 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं सर, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? सर देखिए, एक साल तक होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल। इन्होंने टाइम होराइजन सही लिया है और इस सही टाइम होराइजन के पीछे मैं आपको बताऊं कारण, क्योंकि एक साल का टाइम होराइजन जरूर आपको लेना चाहिए इसमें। और मैं समझता हूं 1 साल तक आप होल्ड करते हैं, सबसे पहला लेवल 156 और उसके बाद आपको 168 रुपए तक भी देखने को मिल सकता है। चलिए, तो अभी के लिए होल्ड करने की सलाह, 1 साल का नज़रिया आपका है, तो शांति के साथ आप जो है इसमें बने रहिए, ये सलाह आपके लिए है। अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक सुनील सिंह जी हैं और इन्होंने जीएम फाइनेंशियल पर जो है राय जानना चाहा है। कह रहे हैं कि 5 मंथ के लिए आपका टारगेट क्या होगा? जीएम फाइनेंशियल पे 175 पे इन्होंने लिया हुआ है, तो अभी 172 चल रहा है। आज 2-3 रुपये ब्रेक इवन के आसपास ही हैं ऑलमोस्ट, जो है 2-3 रुपये आज जो टूटा है वही उतना उनका लॉस है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 4-5 महीने का नज़रिया है, ये जो कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर हैं इन पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, और ख़ास तौर से ये जो 2-3 रुपये के लॉस पे है? सर देखिए, अभी मैं कहूंगा इनको कि अपनी पोजीशन बिल्कुल बनाए रखें, बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। कैपिटल मार्केट एज अ पूरा स्पेस भी हम देखेंगे तो एक रेंज में है सर अभी। और उसके पीछे का कारण ये है कि बहुत सारे इंप्रोवाइजेशन आ भी रहे हैं सभी की तरफ से, बट एक ओवरहैंग जो है वीकली एक्सपायरी वाला, वो कहीं ना कहीं अभी तक टिका हुआ है। और जिस तरीके से मार्केट एक रेंज में है ना, रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा सा ड्राई अप होता हुआ दिख रहा था। बट क्या इनको विचलित होने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। 5 महीने के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें। सबसे पहले मैं आपको सुझाव देता हूं एक स्टॉप लॉस, जिसके नीचे अगर ये जाएगा तो आपको बिल्कुल अपनी पोजीशन हाथ के हाथ स्क्वायर अप कर लेनी चाहिए। 156 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है तो ये हो जाएगा वीक। और सबसे पहला टारगेट इस पोजीशन के लिए आपको मैं सुझाना चाहूंगा 198, क्योंकि आपने 5 महीने का ही टाइम दिया है। और 198 के ऊपर अगर ये मेंटेन करता है तो फिर आपको एक बार 216 रुपए तक, 216 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। पोजीशन बनाए रखें। पोजीशन बनाए रखे हैं। आलिया डिसूजा जी ने प्रश्न भेजा है और एक साथ 5-6 सवाल भेज दिए हैं। पिरामल फार्मा, सुब्रोस, एचडीएफसी, यूपीएल। मैम सारे तो अभी नहीं डिस्कस हो पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं एक अभी डिस्कस कर लेते हैं एचडीएफसी को लेकर के और पिरामल फार्मा पे राय ले लेते हैं, और बाकी सुब्रोस वगैरह जो है हम डिस्कस कर लेंगे आपका कल 2 बजे के शो में। आप अवश्य आपको सुब्रोस पे राय मिल जाएगी। तो सर पहले ज़रा, चूँकि कह रही हैं ये कि 6 मंथ का व्यू है, मेडिकल रीज़न के लिए मुझे सेल करना है मार्च से जून के बीच में नेक्स्ट ईयर। तो कुछ जो भी समस्या हो, ईश्वर करे कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन ठीक है। एचडीएफसी में आपने ये नहीं बताया कि आपने किस लेवल पे लिया हुआ है, लेकिन ये टारगेट जानना चाह रही हैं क्या देखने को मिल सकता है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? पहले एचडीएफसी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एचडीएफसी में मैम, एचडीएफसी आपने लिख के छोड़ दिया, मैं मान के चल रहा हूँ एचडीएफसी बैंक होना चाहिए।
सर क्या टिप्पणी रहेगी? 982 के आसपास चल रहा है, अगर 5-6 महीने का नज़रिया है तो क्या करना चाहिए इनको? देखिए 5-6 महीने का ही नजरिया है इनका। और इन्होंने जो बात बताई है ना, वो थोड़ी सी चिंताजनक है। मतलब मेडिकल रीजंस अगर आपको आते हुए दिख रहे हैं, तो सबसे पहले उस चिंता का हम निवारण करते हैं। 936 रुपए का प्लीज आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। और इन्हीं लेवल से अभी कुछ टाइम से बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। 936 के नीचे अगर ये बंद होगा तो ये होगा वीक, तो हमें नहीं रखना होगा। जो भी हमारा लॉस या प्रॉफिट हो, हमें निकलना होगा। सबसे पहली बात ये। उसके बाद आप इसको अभी मेंटेन करें। और सर मॉर्निंग शो में भी हमने बात कही थी, अभी एक ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। सबसे पहला टारगेट जो मैं आपको सुझाना चाहूंगा वो होगा 1014 रुपए का। और क्योंकि आप 5-6 महीने की ही बात कर रहे हैं, 1014 पे आप अराउंड अपनी 40% पोजीशन बुक कर लीजिएगा। और उसके बाद आप इसको होल्ड करते हैं तो फिर आपको एक बार 1068 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिएगा, क्योंकि आपने जो रीजन बताया है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक एरिया बन सकता है। अब पिरामल की हम बात करें, देखिए पिरामल हम ऑल थ्रू आउट बोल रहे हैं अंडर परफॉर्मेंस इसमें एक देखने को मिल रहा है। एक थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग यही है कि जिस तरीके से आज ये मेंटेन कर रहा है, 203 रुपए 65 पैसे इसका 200 डीएमआ है, उसके ऊपर अब ये फाइनली एक मूवमेंट कर रहा है। जब तक ये मेंटेन करता है, और मैं समझता हूं 5 महीने में एक बार आपको 224 रुपए और 224 रुपए के ऊपर लेवल दिखा सकता है बहुत कंफर्टेबली 264 रुपए। अब आपको करना क्या है, 224 रुपए पे अराउंड 40 to 50% पोजिशन बुक कर लेनी होगी। और 264 पे रिमेनिंग पूरी की पूरी बुक कर लेनी होगी। क्योंकि ये पिरामल फार्मा बता रहे हैं एक ना सर स्टॉप आप? लॉस इंपॉर्टेंट है। मैं स्टॉप लॉस आपको सुझा देता हूं। 184 के स्टॉप लॉस के साथ पिरामल फार्मा में आप अपनी पोजीशन मेंटेन करें। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आलिया जी जो भी मेडिकल रीज़न हो, आप जल्दी से जल्दी आपकी फैमिली में सब लोग स्वस्थ हों, और जो आपको राय सुझाई गई है उस पर आप अमल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलदीप जी कह रहे हैं विपुल सर, रचित सर को थैंक यू कहना है। मैं नेटवेब में आज निकलने लगा था कल का मूव और एक किसी एक्सपर्ट का एनालिसिस सुन करके, लेकिन आज हौसला मिल गया, अब नहीं बेचूंगा। तो ये सर, ये जो सुबह हम लोगों ने बात की थी उसको लेकर के, नेटवेब को लेकर के, उस पर इनकी टिप्पणी है। हालांकि इनका सवाल भी है सर, ऐसे सब चलिए ठीक है। भागड़िया इंडस्ट्रीज़ को लेकर के इनका सवाल है सर, BHAGRIA कि भागड़िया, एक मिनट मैं खुद भी पहले सर्च कर लूँ क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है। भागड़िया, जी हाँ, 183 के आसपास चल रहा है। BHAGRIA भागड़िया इंडस्ट्रीज सर, BHAGRIA मिला क्या आपको? हाँ, तो ये 183 के आसपास अभी चल रहा है सर। और भाई साहब ने, जो हमारे कुलदीप जी हैं, उन्होंने 183 पर ही ले रखा है। तो करंट प्राइस के आसपास ही है, ब्रेक इवन पे है। रखना चाहिए या फिर निकल जाए एक बार के लिए? ब्रेक इवन पे है सर भागड़िया इंडस्ट्रीज 183 में ले रखा है। हाँ, 183 पे लॉन्ग टर्म व्यू तो कह सर रहे हैं। 100 रुपीज का चल रहा है ना ये? नहीं सर, स्क्रीन पर देखिए ना, ये BHAGRIA मुझे लगता है भागड़िया इंडस्ट्रीज 183 के आसपास चल रहा है मेरे अच्छा, पास जी। मैं गलत खोल लिया था सर। जी ये सर केमिकल और सोलर पावर बिजनेस में है। और मैं वेरी फ्रैंकली बहुत टाइम से इसको मॉनिटर नहीं किया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 184 पे 17 के पी पे चल रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है और डिविडेंड पे आउट अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। सर इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बिल्कुल कस्प पे है ये सर। 186 का अगर ये ब्रेकआउट देता है ना, तो फिर आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और वो अपसाइड पे पहला लेवल होगा इनके लिए 206 का। और अगर ये मध्यम अवधि के लिए मेंटेन कर रहे हैं, 206 के ऊपर जाने के बाद, मेंटेन करने के बाद, जिस तरीके से ये चार्टिकल पैटर्न्स अपने दिखा रहा है, आपको बहुत कंफर्टेबली 264 तक के लेवल्स भी दिखाएगा। अब क्योंकि रेट आपकी यहीं पे है और मध्यम अवधि के लिए आप इन्वेस्टेड हैं, आपको एक स्टॉप लॉस भी मैं सुझाना चाहूंगा। 168 का स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, बट कांट हेल्प इट। 168 का स्टॉप लॉस होगा, इसके साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करके चलें। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा अपसाइड दिखाने का दमखम ये कंपनी रखती है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और जिस बीच रेडिंगटन पर व्यू जानना चाह रही हैं अर्पिता अहिर जी। अर्पिता जी कह रही हैं कि सर बाकी आपका रिको ऑटो वाला शो सवाल जो है वो हम कोशिश करेंगे कि 1 बजे में शामिल कर लें, माफ़ कीजिएगा, कल के 2 बजे के शो में शामिल कर लें। रेडिंगटन पर व्यू जानना चाह रहे हैं। 256 की बाइंग है सर। मुझे घर के काम करने हैं, सुबह से पूछ रही हूँ, इवन कल से पूछ रही हूँ, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। अरे मैडम, आप क्या मतलब दबाव बना देती हैं।
सर इनको घर के काम करने हैं तो आप उनको उत्तर दे दीजिए ताकि ये अपने घर के काम को निपटा लें। 256 पे लिया हुआ है, 287 का भाव है। आज ज़बरदस्त तेजी है रेडिंगटन में। क्या टिप्पणी रहेगी सर रेडिंगटन पे? देखिए, आज के दिन तो हमें इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। ये घर का काम भी करें, आराम भी करें, क्योंकि आज ये लंबा एक व्रत रखे हुए हैं। और इनको मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। देखिए, रेडिंगटन का आज मूवमेंट क्यों है सर? क्योंकि आज बहुत सारे ना आईफोन बिकने वाले हैं गिफ्ट्स के लिए। चलिए, जोक सपाट, वो अपनी जगह एक बात है। अब रेडिंगटन को अगर हम देखें, जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, आपकी प्राइस के ऊपर चल रहा है, अगर आप इसमें बहुत ज्यादा समय ना देना चाहें तो कहीं भी आपको ये 298 से 306 के लेवल पे मिले, वहां 50% आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फाइनल लेग ऑफ प्रॉफिट आपको बुक कर लेना होगा 318 के आसपास। और अगर आप इसमें समय दे सकते हैं तो मैं कहूंगा आराम से होल्ड करें। 336 रुपए तक का भी लेवल दिखाएगा। 252 पे आपने ले रखा है और उसके आसपास ही मैं आपको एक स्टॉप लॉस भी सुझाना चाहूंगा। अगर ये कहीं भी 258 258 के नीचे आपको क्लोजिंग करता हुआ दिखे तो आपकी रेट के ऊपर ही होगा। वहां एक बार अपनी पोजीशन बुक करके आप निकल जाइएगा। अभी जर्नी चालू रखें, अभी अपसाइड बाकी है। अभी अपसाइड बाकी है। ये सलाह आप लोगों के लिए फिलहाल के लिए निकल करके आई है। और इस बीच अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। विपुल सर, बोनस फैमिली के नाम से हमारे जो दर्शक बनाए हुए हैं, उनका प्रश्न आया हुआ है आस्क ऑटोमोटिव पे 2 से 3 महीने का व्यू क्या होगा? बाय करना है, बाय किया है, अच्छा सॉरी 520 पे, तो 520 पे खरीद करके बैठे हुए हैं सर। और अब जानना चाह रहे हैं कि क्या किया जाए। आस्क ऑटोमोटिव अभी जो है अगर हम देखें तो 489 के आसपास चलता हुआ, और इन्होंने भाई साहब ने जो ख़रीदा हुआ है वो ख़रीदा हुआ है 520 पे। तो अभी इनको करीब करीब 30 रुपये के आसपास का हो रहा है लॉस। जानना चाहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, इनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपना टाइम होराइजन बढ़ा लें। और उसके पीछे का कारण, आस्क ऑटोमेशन को अगर आप बहुत क्लोजली देखेंगे, थ्रू एंड थ्रू ऑटो एंसिलरी में इतना वैल्यू वाला स्टॉक अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड्योरेंस टेक जो कि 2898 रुपए पे चल रहा है ना, वो भी हाई पीई मल्टीपल पे है 48 के। ये अभी भी अंडर वैल्यूड है, एक बहुत पोटेंट परफॉर्मर है। और आस्क ऑटोमेशन के लिए सर हम पहले भी बोल चुके हैं, टू व्हीलर से चालू हुई थी 1988 में। ये टू व्हीलर से कंपनी चालू हुई थी ब्रेक शू बनाने वाली, और आज के टाइम ब्रेकिंग सिस्टम और जितने भी हमारे नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है। और इसकी पार्टनरशिप है जापानीज मैन्युफैक्चरर के साथ, और एक अच्छी पेडिग्री की कंपनी है। बिल्कुल आपको पोजीशन बना के रखनी चाहिए। 5 महीने में आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है जिस तरीके से ये स्टॉक अभी पोजीशनड है। आई विल बी सॉरी टू से, बट अभी फर्दर आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि इसको कहीं भी 454 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। बट वहां पे भी अपनी पोजीशन ना काटे। जैसे ही ये परफॉर्मेंस करना चालू करेगा, सबसे पहला लेवल जो आपको दिखाएगा वो दिखाएगा 548 के बाद आप इसको कंफर्टेबली मेंटेन करिएगा। 624 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। बहुत पोटेंट काउंटर है। अभी डाउनसाइड जरूर दिखा सकता है, बट आने वाले समय में अच्छा अपसाइड दिखाएगा। पोजीशन बनाए रखें। चल, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है सर। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं। अगली टिप्पणी आई है किस पर? मॉसशिप, संध्या रानी जी हैं और हमारी प्राइम मेंबर भी हैं। कह रहे हैं सर विपुल जी, मॉसशिप नमस्कार। नमस्कार आपको भी संध्या जी। मॉसशिप टेक्नोलॉजी अभी बाय करना सही रहेगा? मॉसशिप पे बहुत ज़्यादा सवाल रहे हैं। मॉसशिप पे आपने सुबह भी शायद नहीं, सुबह शायद टिप्पणी हुई थी सर, क्या शायद कुछ टिप्पणी आई थी सर? मॉसशिप पे सुबह नहीं हुई थी। हाँ, मॉसशिप पे ना आस्था मैम के साथ जब हम शो कर रहे तब थे हुई थी, हाँ। उस टाइम एक टिप्पणी हुई थी, और तब भी मैंने एक ही चीज कही थी। अभी इसमें से क्योंकि सर आपने कुछ कंपैरिजन के लिए बोला था मुझे, इसलिए ये ध्यान है कि टिप्पणी हुई थी कि मॉसशिप या एक और कोई काउंटर में से बेटर। तो सर मॉसशिप ही बेटर है, मगर एंट्री की रेंज यहां नहीं है। एंट्री की रेंज के लिए आपको करना होगा वेट। एंट्री कहां करेंगे? 244 से 248 की रेंज। उस टाइम भी मैंने यही सुझाई थी, 244 से 248 की रेंज आएगी, वहां करेंगे एंट्री। और एंट्री करेंगे सिर्फ तब जब आप मध्यम अवधि के लिए इसमें पोजीशन बना के रखना चाहती हैं, सिर्फ तभी। और अगर आप चिपसेट वाला जो काम है वो प्ले करना चाहती हैं तो मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं। मॉसचिप पे तो आप नजर रखिए, उसके साथ साथ टाटा एलेक्सी और सीजी पावर पे भी आप नजर रख सकते हैं। हाँ, ये बात जो है निकल करके आई है मॉसशिप को लेकर के और बाकी शेयरों पे भी। इस बीच हर्षा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। हर्षा जी को नमस्कार। जी नमस्ते सर। कैसी हैं मैम, कहाँ से बोल रही हैं?
मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अच्छा, मुंबई से, बहुत अच्छी बात है मैम। और बताइए मैम, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको हमारे? बस बहुत बढ़िया है। थैंक यू मैम। और बताइए क्या प्रश्न है आपका आज का? मेरा प्रश्न अनंत राज के लिए है। जी। मैंने 722 पे ये शेयर खरीदे हैं। 400 शेयर्स हैं मेरे पास। अच्छा मुझे शॉर्ट टर्म टारगेट 800 दिया गया था, जी। लेकिन फिलहाल पिछले 2-3 दिन से ये नीचे ही गिर रहा है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। 690 आ गया है, 724 की आपकी खरीद है। वैसे आपका नज़रिया क्या है मैम हर्षा जी? वैसे तो मेरा शॉर्ट टर्म नजरिया था, लेकिन अभी जैसे मुझे क्या राय मिलेगी, उस एडवाइस मिलेगी, उस हिसाब से मैं फिर अपना नजरिया बदल सकती हूँ, चेंज ठीक भी है। कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए, अगर आप किसी की ट्रेड पर या कोई ऐसी कॉल पर या शॉर्ट टर्म के लिए कोई अगर आप ट्रेड ले रही हैं ना, तो जो स्टॉप लॉस भी सजेस्ट किया जाए उसका भी ध्यान रखिए। 800 का टारगेट तो आपने बताया, पर स्टॉप लॉस आपने नहीं बताया कि क्या दिया गया था। सर अब क्या करें सर? हालांकि आज रियल एस्टेट में जो है रिकवरी जो है देखने को मिली है, लेकिन अनंत राज डाउन है। अनंत राज पे अभी क्या करना चाहिए? 1.25% के आसपास की गिरावट, लेकिन चला अच्छा है और अब प्रेशर आ रहा है। 29-30% की रैली एक महीने में देखने को मिली है। अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? पहले तो हर्षा जी को नमस्कार और हौसला हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, आपने ये जो काउंटर लिया है इसमें टाइम तो आपको देखिए एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। और ये रियल एस्टेट प्ले तो है सर, मगर इसका जो डेटा सेंटर है ना वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और अभी ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, गूगल ने एक अनाउंसमेंट किया था इंडिया में फंड इन्फ्यूजन का डेटा सेंटर को लेके, जिसके चलते आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। थोड़ा सा डाउनसाइड मगर यहां पे आ सकता है। सबसे पहला सपोर्ट जो मैं आपको सुझाऊंगा वो होगा 644, या 644 पे अगर ये नहीं मेंटेन कर पाया तो सीधा लेवल खुलता है 604, क्योंकि ये काउंटर ही इस तरीके से मूव करता है। बट दोनों ही लेवल्स पे आप बिल्कुल भी विचलित ना हो, आप अपनी पोजीशन बरकरार रखें। और क्योंकि मैं आपको टाइम एक्सटेंड करने के लिए बोल रहा हूं, उसका रिवॉर्ड ये होगा कि आपको टारगेट्स भी हम थोड़े से बड़े सुझा पाएंगे। आप 800 के टारगेट के लिए लिए थे, मैं आपको सबसे पहला टारगेट सुझाना चाहूंगा 880 रुपए, और उसके बाद 932, 932। इन दो टारगेट्स के लिए थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करें, थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करें, आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा बेटर मिलेगा। चलिए, 3 सवाल ऐसे हैं जो हम लोग रेगुलर डिस्कस करते हैं, तो एक साथ ही उस पर सवालों को लेकर अरिंदम घोष साहब कह रहे हैं BEL की बाइंग प्राइस इनकी 294 की है, लॉन्ग टर्म व्यू है, प्लीज़ बोलिए क्या करूं? तो सर इस पर तो हम लोग लगातार ही बात कर रहे हैं। अभी 2:30 बजे फिर एक सेगमेंट जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इस पर टिप्पणी रचित सर की आ जाए। अभी 414 चल रहा है, अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और अच्छा मोमेंटम भी बन रहा है। दूसरा, हिंद कॉपर में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं सुगम कुमार सिंह जी। कॉपर पे भी जो हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत पहले भी की हुई है, अभी क्या करना चाहिए ये पूछ लेते हैं। पहले सर इन दो का सर आपको मैं चाहूँगा कि आप उत्तर जो है अगर आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर मेहरबानी नहीं, काम है मेरा। अरे बट BEL के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक अच्छा स्टॉक एक अच्छे लेवल पे लिया हुआ है। पोजीशन बिल्कुल बनाए रखें। आपको एक ही चीज सुझाऊंगा, 464 रुपए, 464 रुपीज जब ये आएगा ना, तो अपनी 25% पोजीशन आप ऑफलोड करिएगा। 464 पे 25% पोजीशन ऑफलोड करिएगा। उसके बाद आप वापस आइएगा विपुल सर के शो में और हम आपको आगे के लेवल भी सुझाएंगे। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। हिंद कॉपर के लिए सर देखिए, जिस तरीके से एक न्यूज आई थी, एक मोमेंटम डेवलप हुआ था, क्या वो फिजल आउट हो गया? बिल्कुल भी नहीं। अभी वो मोमेंटम आपका बरकरार रहने वाला है, क्योंकि जो न्यूज है उसका इंपैक्ट 2 से 2.5 साल आने वाला है। और कॉपर में हम देख रहे हैं डिमांड एज इट इज बनी हुई है। अब इनको करना क्या है, जिन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है बिल्कुल भी विचलित ना हो। ये जो डाउन साइड है इसका मैं एक एक्सट्रीम पॉइंट आपको सुझा देता हूं, 328 रुपए। 328 रुपए तक भी अगर आपको देखने को मिलता है तो आप विचलित ना हो। और अगर आपने 364 365 लेवल्स पे ले रखा है, 328 रुपए करीब आता है, आप वहां पे एवरेज कर सकते हैं। जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा, वापस आपको सबसे पहला लेवल जो मैं समझता हूं देखने को मिलेगा 364, और 364 के ऊपर सस्टेन करता है तो 398 तक के लेवल्स आपको दिखाने का ये दमखम रखता है। अपनी पोजीशन बना के रखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चल ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न जो है लेते हैं। एक और हमारे पास प्रश्न आया था
उसको लेकर के, मेटल को लेकर के ही सवाल मिस हो जाते हैं कई बार। नाल्को पे लेकिन सर टिप्पणी थी, नाल्को लेना चाह रहे थे या लिया हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन नाल्को पे आपकी राय जानना चाहेंगे। करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, आप ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। 224-25 के आसपास अब जो है कूल ऑफ हो रही है, मेटल शेयरों में आज प्रेशर है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, ये जो प्रेशर है ना, इसको बहुत ज्यादा रीड नहीं करने की बात है। ये कहीं ना कहीं एक मोमेंटम था, और मोमेंटम के साथ सर प्रॉफिट टेकिंग एक नॉर्मल बात है। अभी भी आप देखिए, एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेना सर, जिस तरीके से अभी बेस मेटल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और जो हम धीरे धीरे एक कंजम्पशन पैटर्न देख रहे हैं, हम जिस तरीके से आपको बोल रहे हैं फ्रिज, एसी, टीवी, तो सर कॉपर, सेमीकंडक्टर, कॉपर, एल्यूमिनियम भी हम देख रहे हैं एक अच्छा कंजम्पशन आपका बनता जा रहा है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी एल्यूमिनियम का कंजम्पशन आने वाले समय में आपको अच्छा आता हुआ दिखेगा। पोजीशन बिल्कुल बरकरार रखें। 224 चल रहा है, और क्योंकि यूजुअली मैं मीडियम टर्म की आपसे बात कर रहा हूं अभी, तो आपको एक सपोर्ट सुझा देता हूं। आपको कहां इसको छेड़ना होगा, सपोर्ट आएगा 198 के आसपास। 198 लेवल्स पे अगर आता है और आपने हायर लेवल पे ले रखा है, तो वहां पे आप अपनी पोजीशन वापस रीबिल्ड कर सकते हैं। जैसे ही ये अप मूव चालू करेगा, सबसे पहला लेवल जो आपको दिखाएगा वो होगा 244, और 244 के ऊपर मेंटेन करने के बाद अब ये नया हाई भी आपको देता हुआ दिखा सकता है, जो कि होगा 274 लेवल्स पे। ठीक, अगली टिप्पणी जो है चलते हैं जो है अगले दर्शक के पास। और उससे पहले चूंकि काफ़ी लोगों के सवाल जो है वो डिफेंस पे आ रहे हैं, तो अपने दोनों सेगमेंट को यहाँ पर हम बता दें, प्रमोट कर दें, ताकि जो रात में 8 बजे भी हमारे दर्शक देखेंगे तो उनको पता लग जाए। एक तो जो है लेकर के आइए जो 2:30 बजे आएगा डिफेंस वाला, जिसमें कि रचित जी नहीं रहेंगे, उसमें प्रदीप जी और अनुज गुप्ता जी रहेंगे, और डिफेंस स्टॉक्स की तेज़ी अभी चलेगी। ये सवाल के साथ आप देखिए 2:30 बजे, आपको डिफेंस को लेकर के जितने भी मोटे मोटे जितने शेयर्स हैं हमने काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की है। आइडिया फोर्स उसमें रह गया, आज काफ़ी लोगों की कमेंट्री भी है, तो अभी आइडिया फोर्स पे रचित सर से राय ले लेंगे। तो एक तो आप ये देख सकते हैं, दूसरा रचित सर के साथ हमने सुबह का शो किया, जिसमें बहुत सारे आज PSU बैंकों को लेकर के लोगों के सवाल हैं। इरिडा, कैनरा बैंक, यूको बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ITI, येस बैंक, इन तमाम शेयरों पे जो है बहुत डिटेल में हमने बातचीत की है। तो प्रदीप हल्दर जी, रचित खंडेलवाल जी, इन दोनों की राय आप एक साथ देख सकते हैं। ये सेगमेंट अपलोड हो गया है, तो जब भी समय मिले देखिए, रात में, सुबह, कल सैटरडे है, आराम से देखिए, और अपनी टिप्पणियाँ जो है अवश्य देते रहिए हमको। तो ये यहाँ पर ख़रीदना है, मुनाफा बुक करना है, ये आपको राय मिल जाएगी। क्योंकि आइडिया फोर्स का जिक्र छड़ा है, तो मैं चाहूँगा आइडिया फोर्स पे सर जरा अपनी आप टिप्पणी भेजिए, ज़रा बताइए क्या करना चाहिए। और अनुज जी के साथ कल बातचीत हो रही थी, तो कल भी थे वो, उन्होंने एक बड़ा अच्छा तर्क भी दिया सर, क्योंकि वो उनका बेसिकली वो काफ़ी लंबे समय से कमोडिटी मार्केट ट्रैक करते हैं। तो एक तो उसको लेकर के उनकी टिप्पणी थी, नहीं वो मेटल पे थी, लेकिन उनका ये तर्क था कि डिफेंस में इतने दुनिया भर में जो है पूरे हर देश अपना खर्चा बढ़ा रहा है, तो इसका असर भी जो है वो मेटल पे देखने को मिलेगा, अभी भले ही डाउन हो रहा हो। तो कहने लगे ये आखिर में अगर ये तमाम इक्विपमेंट्स बनेंगे तो कहीं ना कहीं मेटल को आपको छोड़ना नहीं है, तो मेटल भी पकड़ के रखिए अगर डिफेंस पकड़ रहे हैं तो सर, लेकिन आपकी राय आइडिया फोर्स पे? सर सबसे पहले एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपने ये, हाँ, एक सर इंडिया यूके वाला मामला भी था, जो 4,000 करोड़ से ज्यादा की कुछ बातचीत डील हुई है शायद डिफेंस को लेकर। नहीं सर, वो तो हम बाद में बात कर सकते हैं जब आप बोले। मैं ये बोल रहा हूँ कि डिफेंस में अगर विपुल सर कहीं भी डिस्कस कर रहे हैं और उस शो में मैं नहीं हूं, तो आप उसको ऐसे ही समझे जैसे वो सर होता है ना पूजा में, जब भी आप कोई अर्चना कर रहे होते हैं, पीछे से एक हाथ आ जाता है लगने के लिए, तो वो हाथ हमेशा मेरा ही होगा। आप अगर कहीं भी डिफेंस की बात कर रहे हैं सर, ऊपर जाए या नीचे, दोनों का ही श्रेय मैं लेने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहूंगा। और बहुत ट्रोल हुए हैं मगर डिफेंस जिस तरीके से कर रहा है, आइडिया फोर्स के लिए देखिए एक अच्छा काउंटर है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है उसमें आइडिया फोर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है। अब आइडिया फोर्स अगर आपने ले रखा है, एक चीज समझ लीजिए, आपने एक बहुत हाई बीटा काउंटर लिया है। 20, 25, 50, 100 रुपए में आपको विचलित नहीं होना है। अभी आइडिया फोर्स जो आपको ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है, फर्दर डाउनसाइड आपको आता हुआ दिखेगा। अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाए रखें। आपको इसमें अगर करना है एवरेज, तो उसके लिए आएगा एक एक्सट्रीम लोअर लेवल जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो आता है 424 रुपए का। यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, 424 रुपए में करना है एवरेज। फिर जैसे ही ये रिवर्सल दिखाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बात बताई हाई बीटा है,
सबसे पहला लेवल 424 रुपए हिट करने के बाद जो ये खुलेगा वो होगा 588, 588, और 588 के बाद ऊपर जब ये मेंटेन करेगा तो ये लेवल दिखाएगा 744, 744, 588। ये दो लेवल्स के लिए आप लोअर लेवल पे 424, 420 लेवल्स पे एवरेज कर सकते हैं इसको। चलिए ठीक, ये बात हो गई जो है यहाँ पर आइडिया फोर्स को लेकर के। अगली टिप्पणी सर, ये भी शेयर पे काफ़ी हम लोगों ने बातचीत की है, और प्रदीप जी की एक दो बार कॉल भी आई थी और हम लोग को टारगेट बीट हुए थे GMDC, और अच्छा चला भी था ये शेयर। अब फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रही हैं, एक हमारी दर्शक पूजा जी हैं, वो कह रही फ्रेश एंट्री यहाँ पर लिए जा सकते हैं या नहीं। क्या करेंगे सर, अभी क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है क्या? GMDC में आज 3% टूटा हुआ है, किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे, और हैं भी यहाँ पे लिया भी जा सकता है या नहीं? नहीं सर, यहां बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट GMDC को जब हम स्टडी करेंगे ना तो ये एक जी, ओहो, आवाज़ आ रही सर आपको? लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन जो है तकनीकी दिक्कतें आती रहती हैं, छोटी मोटी, बड़े बड़े शोज़ में छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं। बात करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में पहले ज़रा फटाफट एक निगाह डाल लेते हैं कुछ एक ओह ये भी गया, सब कुछ जा रहा है धीरे धीरे। आज के जो है, अच्छा काफ़ी जो आज के गेनर्स हैं उसमें हम देख रहे हैं काफ़ी सारे शेयरों पे हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत की। जैसे टाटा कम्युनिकेशन कॉल ही निकल करके आ गई थी। रेडिंगटन पे भी अभी हमने बात कर ली, 8% ऊपर है, 292, 293 का लेवल देखने को मिल रहा है। यस बैंक में आज सुबह के शो में बात हुई है, शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक लोगों के अभी भी सवाल आ रहे हैं इसको कल, लेकिन आप 2 बजे देखिएगा हमारे ख़ास सेगमेंट छोटे शेयर में। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में हम देख रहे हैं, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे आज काफ़ी सारी कोई टिप्पणियाँ आई हैं, उसको जैसे अभी संपर्क स्थापित होता है तो हम चाहेंगे कि जो है इस पर बातचीत की जाए, और अगर कुछ तकनीकी समस्या आ रही हो तो फ़ोन लाइन पर जो है जोड़ने की कोशिश की जाए यहाँ पर, ताकि जो है काफ़ी सारे जो दर्शक हैं उनके सवाल मतलब छूट ना जाए। 610 के आसपास अभी चल रहा। चलिए आ गए रचित जी। जी रचित सर, आप गायब हो गए थे सर, आ गए। जी सर बताइए सर। आप तो मतलब अच्छा, मैं आप बोले जा रहा था। अरे सर वाह। नहीं, मतलब मैं आपको बताऊं एक्चुअली क्या होता है, जब मैं बातें कर रहा होता हूं ना, मैं तो चार्ट देख रहा होता हूं, तो मुझे पता ही नहीं लगा मैं बाहर कब चला गया। ओहो, तो शुरू से बता दीजिए सर। जी सर। हाँ सर, GMDC देखिए, एक ही चीज बोलूंगा, 50% पोजीशन यहां बनाएंगे, 50% बनाएंगे 544 लेवल्स पे, और उसके पीछे का कारण मार्केट वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम जब आपको देखने को मिलेगी तो लोअर लेवल्स पे एक बेनिफिटिंग पोजीशन होगी। जैसे ही ये चलना चालू होगा, सबसे पहला लेवल आपके लिए खुलेगा 668 रुपए का, और 668 रुपए के ऊपर मेंटेन करके 724 रुपए तक के भी लेवल्स ये आपको दिखाने का दमखम रखता है। जी, अब बात हो गई यहाँ पर। अब अगला प्रश्न जो है वो जो है, और काफ़ी सवाल आए हुए हैं और इस पर लगातार बात हो रही है, राजेंद्र जी का है, और वो है BSC सर। कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, रचित सर जी को भी नमस्कार। नमस्कार आपको भी राजेंद्र जी। कह रहे हैं BSC में 10,000 रुपये निकल रहे हैं, लेकिन 2-2.5 महीने से पैसे अटके थे, क्या 2500 का लेवल आएगा? ये दिल मांगे मोर। अच्छा, तो ये दिल मांगे मोर करना चाह रहे हैं। अभी 10,000 रुपये बन रहे हैं सर इनके, लेकिन 2500 के लेवल भी देखना चाहते हैं। BSC पे क्या करें सर, अभी नज़रिया नहीं पता, लेकिन हाँ टारगेट इन्होंने अपने लिए क्या 2500 का लेवल के लिए वेट करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी BSC पर आपकी? सर एक चीज मैं अभी मतलब BSC की तो बात कर लेते हैं, एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। एक्चुअली क्या हमारे एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी इन दिनों, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट दोनों के डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा चल रहे हैं। सुबह के शो में भी थोड़ा सा मैं स्लो हो गया था, मैं कनेक्शन स्विच कर रहा हूँ, 2 कनेक्शन है, स्विच भी कर रहा हूँ, मगर उसके बावजूद अगर स्लो हो जाऊं तो उसके लिए पहले माफी चाहूंगा। कोई नहीं। बात है BSC और बात है दिल मांगे मोर, बिल्कुल मांगना ही चाहिए। 2392 रुपए फाइनली एक अपमूव करता हुआ दिख रहा है। आप बात कर रहे हैं 2500 रुपए, मैं आपको उसमें 24 रुपए और ऐड करके दे देता हूं। जिस तरीके से ये चल रहा है 2524 रुपए तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। अब दिल मांगे मोर बिल्कुल आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आप इसको मध्यम अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो 2820 रुपए तक भी आपको देखने को मिल सकता है। मगर इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, आपको थोड़ी सतर्कता रखनी होगी। कहीं भी आपको ये 2268 रुपए के नीचे अगर क्लोज होता हुआ दिखेगा तो 2110, और उसके बाद हमारा एक एंट्री पॉइंट जो हमने सुझा रखा है
है 1930 रुपए तक भी आता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना के चलिए, राइड करिए, जहां तक आपको मिल रहा है अपसाइड के लिए तैयारी बना के रखिए। चलिए ठीक है, और इस बीच अगली टिप्पणी भी ले लेते हैं। और ये टिप्पणी आई है द सुशीष डायरी के नाम से, इन्होंने अपनी जो है सवाल भेजा हुआ है। और इसके अलावा श्रुति जी का एक सवाल है, लेकिन थोड़ा फंडामेंटल वाला सवाल है, मैं चाहूँगा लेकिन संक्षेप में। हालांकि इसके लिए मुझे लग रहा है कि एक अलग कार्यक्रम हम लोगों को करना चाहिए, लेकिन समय ही नहीं है कहाँ पे किया जाए। लेकिन श्रुति जी का सवाल ये है सर, एक तो पहले श्रुति जी का कर लीजिए, फिर सुशीष डायरी का, कि क्या 1 लाख रुपए के कैपिटल में ट्रेडिंग की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। कह रही अगर हाँ तो पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, प्लीज़ रचित जी गाइड करें। और दूसरा जो सवाल है सुशीष डायरी जी का, वो है वारी एनर्जीज़ को लेकर के। कह रही सर प्लीज़ आज डिस्कस कर लीजिए। 3400 रुपये पे लेकर के इन्होंने रखा हुआ है, 177। कब तक 4000 रुपये जाएगा, ये जानना चाह रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर? ये दोनों ही सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहले जो है जरा बता दीजिए श्रुति जी को, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, श्रुति जी के सवाल का एक बेसिक जवाब तो है हाँ। और ये जो रिस्क मैनेजमेंट की बातें हैं, किस तरीके से आपको ये मोबिलाइज करना चाहिए, उसके लिए मैं कहूंगा श्रुति जी को कि चाहे तो ये 1 लाख रुपए को 99,000 कर लें, बट जो वेबिनार है, जो प्रदीप भाई का वेबिनार है, वो एक बार अगर देखेंगे ना तो शायद इनको एक बेटर आंसर मिल जाएगा। मैं एक्चुअली क्या है, आदमी थोड़ा सा वो होता है ना सर, जड़ बुद्धि वाला आदमी। मैं इन्वेस्टमेंट टाइप ज्यादा चीजें कर पाता हूँ, ट्रेडिंग में मेरा हाथ थोड़ा सा कमजोर है। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है और वो सारी चीजें अगर प्रदीप भाई का ये वेबिनार या उनसे अगर लिया जाए ना, तो एक बेटर मैं समझता हूं पैटर्न फॉलो हो जाएगा। ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं, बट कैसे और क्या, वो आप ये वेबिनार अगर देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मतलब बड़े भाई की भूमिका जो आप निभा रहे हैं, अद्भुत, बहुत शानदार। नहीं सर, बड़े भाई वाली बात नहीं। देखिए, आस्था मैम आईपीओ एक्सपर्ट हैं, प्रदीप भाई ट्रेडिंग एक्सपर्ट है, मैं सर हरफनमौला टाइप आदमी हूं। कभी कुछ सर ये जो मतलब टारगेट पे टारगेट हिट हो रहे हैं और आप बातें कर रहे हैं कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती, आप ये क्या ही कहा जाए सर, ये जो आपका बड़प्पन है क्या कहा जाए। लेकिन सर सवाल है वारी एनर्जीज को लेकर के। जी सर। सर वारी एनर्जीज पे 3400 रुपये पे लिया हुआ है, कह रही है 4000 जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। वारी एनर्जीज हम देखें, वारी एनर्जीज जिस तरीके से बिहेव कर रहा है अभी थोड़ा सा न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा इस पे आप उम्मीदें ना करें। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि जब तक मेंटेन करता रहता है तब तक आप अपनी पोजीशन इसमें बना के रखिएगा। और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो आता है कहीं 3040 रुपए, 3040 के ऊपर मेंटेन करता है, तो आप इस पोजीशन को अपनी बरकरार रखिएगा। सबसे पहला लेवल 4000 तो मुझे अभी नहीं दिखता, मुझे नियर फ्यूचर में जो लेवल दिखता है वो दिखता है 3860 रुपए। 3860 रुपए आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देगा मीडियम टर्म, मतलब आप मानिए 6 महीने या 9 महीने के बाद ये एक वो मूवमेंट करेगा और उसमें आपको 4400 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। ठीक है सर। और सबिहा अंजुम जी हैं हमारी एक और दर्शक, प्राइम मेंबर हैं हमारी, और कह रही हैं एक्मे सोलर सर, ACME सोलर बाय कर सकते हैं क्या? काफ़ी क्वेरी इधर रही है ACME सोलर को लेकर के, और इस पे आपकी राय जानना चाहती हैं। 5.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, हालांकि थोड़ा बीच में हल्का हुआ है, 5-5.5% का करेक्शन एक महीने में। आप अभी क्या सजेस्ट करेंगे सर? सर एक्मे सोलर अगर आप देखें तो काउंटर अच्छा है, बट क्या यहाँ पे पूरा ले लेना चाहिए? उसके लिए मैं कहूंगा नहीं, यहां पे आप अराउंड 40% ही लीजिएगा, बाकी रिमेनिंग कहां लेना होगा? बाकी रिमेनिंग लेना होगा जब कभी आपको ये 258 रुपीज के आसपास मिल जाए। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, रिन्यूएबल में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट गवर्नमेंट का भी है, मार्केट का भी है, और उस लेवल पे कहीं 258 लेवल्स पे ये जब कंप्लीट अपनी बाइंग कर लेंगे, उसके बाद मैं सुझाऊंगा एक जैसे ही अप ट्रेंड आएगा, सबसे पहला लेवल आपको खोलता हुआ दिखाएगा 318 रुपए। 318 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद आपको 356 तक भी जाता हुआ दिख सकता है, बट स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करेंगे तो थोड़ा सा सेफ रहेगा। चले, एक मुश्त नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सलाह जो है आपके लिए है। राहुल यादव जी कह रहे हैं विपुल सर प्लस रचित सर, आप दोनों की मुस्कुराहट मनमोहक है, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद राहुल जी, आप लोगों की टिप्पणियों की वजह से ही ये मुस्कुराहट बनी हुई है। इसी तरीके से अच्छी अच्छी आप लोग टिप्पणियाँ जब करते हैं तो ऊर्जा और बढ़ जाती है।
तो ऐसे ही अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ करते रहिए। चलिए, इस बीच अरमान अली साहब नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे 10 दिन से कोई सवाल नहीं लिया है, आज कर रहा हूँ, 10 दिन से कोई सवाल नहीं किया हूँ, आज कर रहा हूँ तो सवाल नहीं लिया जा रहा। थैंक यू सर। तो बड़ा ही मतलब गुस्से वाला टाइप थैंक यू है ये सर। इतने साथ हमेशा बोलते हैं, थोड़ा सा सवाल भी लिख देते तो वो भी डिस्कस कर लेते। लेकिन युवराज साहब कह रहे हैं NSDL में कब बाई कर सकते हैं गुरुवार। ये मतलब नई बाइंग के लिए लगातार सवाल हैं काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग शेयरों पे। सर फ्रेश बाई कर सकते हैं NSDL पे, हाल की लिस्टिंग क्या कर टिप्पणी रहेगी? सर देखिए, एक तो ना दो चीजें मैं ऐड करूंगा। ये जो गुस्से वाली बात है ना, तो मेरे को एक ही चीज याद आती है कि एक बार आप सवाल नहीं ले रहे थे तो बोला गया था या तो सवाल ले लो या 10,000 शेयर आर पावर ले लूंगा। सर उस दिन आपने सवाल ले लिया होता ना तो आज वो प्रॉफिट में बैठे हुए होते। बट एनी हाउ, देखिए, एक चीज सर NSDL के लिए मैं ऐड करना चाहूंगा। NSDL एक अच्छा काउंटर है, बट NSDL के लिए बार बार आप एक चीज ध्यान रखिएगा, BSE CDSL जैसा ये मूवमेंट नहीं करेगा। NSDL का मूवमेंट अगर आपको समझना है तो आप देखिए कैम्स कई बार मूव करता है और एक रेंज में मूव करता है। अब बात कर लेते हैं एंट्री पॉइंट्स। तो यहां पे आप करीबन ले लीजिएगा अपनी 25 से 30% पोजीशन। और सर पहले भी आपके शो के माध्यम से हमने एक बॉटम इसका निकाला था 1140 रुपए। यहां पे आप पोजीशन लेंगे, बाकी अपनी पोजीशन कंप्लीट करेंगे 1140 रुपए पे। जैसे ही ये बाउंस बैक दिखाना चालू करेगा, सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 1280 के ऊपर सस्टेन करने के बाद दिखाएगा 1385। ये दोनों मीडियम टर्म के टारगेट्स हैं। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो ये 1600 प्लस के टारगेट्स आपको दिखा सकता है। बट इसमें भी स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिएगा, अभी कोई अपमूव आता हुआ नहीं दिख रहा। सर चूँकि ये हम 40-42 मिनट के आसपास का सेगमेंट जो है जाता है हमारा उसमें, तो मैं चाहूँगा कि फटाफट एक दो शेयर ऐसे डिस्कस कर लिए जाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई खबर आ रही है ग्रीन, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के शायद आने वाली हो। आप देखिए ज़रा इस समय KPI ग्रीन देखिए 5.25% ऊपर, अदानी ग्रीन देखिए एकदम से इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। हो सकता है भाई UK के साथ कुछ मामला चल रहा, पता नहीं, मतलब एकदम से हम देख रहे हैं सब में थोड़ा थोड़ा बाइंग आता हुआ। पहले तो मैं KPI ग्रीन पे जानना चाहूँगा और फिर उसके बाद से अदानी ग्रीन, क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी, अभी क्या करना चाहिए? सर KPI ग्रीन एनर्जी secures category A power trading license to facilitate renewable energy trading। अच्छा, ओके ये फारूक साहब की कंपनी है सर। हाँ। और इन्होंने एक अभी कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये एक न्यूज आई है सर, बिल्कुल अपन ने जब शो चालू किया है उसके बाद न्यूज आई है, जिसके बाद हम एक ये मूवमेंट देख रहे हैं। अब KPI ग्रीन एनर्जी हम देख लें जिस तरीके से अभी पोजिशन्ड है, 445 चल रहा है सर, और ये अभी एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है। बट क्या बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा? नहीं। कहीं ना कहीं आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 480 रुपए के लेवल पे। अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें। अभी ये 480 रुपए तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है, वहां थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा तब इसमें आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जो कि 556 रुपए तक लेके जा सकता है, अभी 480 रुपए तक। और जिन्होंने अभी में लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई है उनको मैं सुझाव देता हूं एक स्टॉप लॉस होगा सर थोड़ा सा डीप, बट 381 रुपए। अब ये इतना कंफ्यूजिंग रेंज में है ना कि स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत इनसिंक नहीं हो रहा है। तो बट क्या करें, जो है यही रियलिटी है। इसके साथ साथ सर कौन सा बोल रहे हैं? अडानी ग्रीन देख लीजिए, बोरोसिल ग्रीन देख लीजिए, बोरोसिल रिन्यूएबल एक बार जरा मतलब इसमें सब में मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में थोड़ा एक मोमेंटम बना है। जरा बोरोसिल भी देखिए आप, वो भी एकदम से हम देख रहे हैं कि बोरोसिल रिन्यूएबल उसमें एकदम से तेजी आई है। अदानी ग्रीन हालांकि थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, लेकिन बोरोसिल रिन्यूएबल में भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ 3% ऊपर है। अदानी ग्रीन आपके स्क्रीन पर है, 1.5% ऊपर है। जी सर, तो ये मतलब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली थीम है ये लगती कैसी है आपको सर? और ये जरा इन दोनों पर टिप्पणी कर दीजिए सर। बिल्कुल लगती बहुत अच्छी है। और अडानी ग्रीन के लिए मैं आपको एक और चीज बोल देता हूँ सर, ये बिल्कुल ये जो आप बोल रहे हैं ना कि ऊपर जाके नीचे आया है, क्योंकि इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है 1068 के ऊपर। अगर ये आज क्लोजिंग कर जाता है, सबसे पहला लेवल 1131, और 1131 के बाद आपको ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है 1324 रुपए में। बहुत क्लोजली इसको वॉच करिएगा, ये अब एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है।
और ये आपकी बात सही है सर, न्यूज नहीं देखने को मिल रही है, बट हाँ रिन्यूएबल स्पेस में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। जिस तरीके से ये मूवमेंट, या तो न्यूज पहले, मोमेंटम पहले आ जाता है, उसके बाद न्यूज, बोरोसिल रिन्यूएबल भी आपको अपसाइड देता हुआ दिख रहा है 582 के ऊपर। जब तक ये मेंटेन कर रहा है, ये अपमूव आपको 656 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। जिनके पास है, पोजीशन बना के रखिए।